हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या कर रहे थे, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने लास्ट टॉपिक जो था वो पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट तो हमने पढ़ लिया, अब उसका डायरेक्शन किधर होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या था कि जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की गई थी, तो बहुत समय पहले इन्वेंट की गई थी। तो उस टाइम पे क्या था, बस ये पता था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था तो उस टाइम पे ये पता था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। लेकिन उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे माना जाता था? इलेक्ट्रिक करंट को यह माना जाता था कि वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करती है। मतलब कि तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या था कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने का डायरेक्शन ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बताता था। ठीक है, इट वॉज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान लिया गया था। ठीक है, तो दस द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, वो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज है। मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करने का कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का। ठीक है, तो जो चीज मैंने बोला उसी को लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना जरूरी है। लिखा रहेगा तो आपको कभी भी पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, लिखेगा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड, it was known that there are two types of charges. There are two types of charges. क्या होते हैं? दो टाइप के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव and negative. Positive charge and negative charge. But the electron had not been discovered at then. But the electron has not been discovered. At that time. उस टाइम तक क्या था, इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा गया था। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे कंसीडर किया गया था? कंसीडर्ड टू बी अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, be a flow of positive charge, and the direction of flow of positive charge and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of इलेक्ट्रिक करंट। इसी को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान लिया गया था, इलेक्ट्रिक करंट। thus the conventional, ये पूछता है, thus the conventional direction of electric current
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, thus the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell to the negative terminal, a cell or battery to the negative terminal through the circuit, देखो यही है। क्या होता है कि ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये क्या होता है कि अगर जो आपने सेल लिया, बैटरी लिया, उसके पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करता है, ये ही कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसको याद रखिएगा। ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता है आपसे। जैसे क्वेश्चन क्या वो पूछता है, व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन 99% पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है, इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट। यही इसका डेफिनेशन, यही इसका आंसर है कि व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ठीक, समझ आ गया। चलो इसको नोट कर लो। तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे वायर में करंट फ्लो करती है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि किसी वायर में करंट कैसे फ्लो करती है। हाउ अ करंट फ्लोज इन अ वायर, कैसे फ्लो करती है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, आपका जो वायर होता है वो क्या होता है, कंडक्टर का बना होता है, मेटल्स का बना होता है, मेटल्स का बना होता है। तो जो वायर होता है, जब हमने इसको किसी भी सेल या बैटरी से नहीं जोड़ा है, किसी भी सेल या बैटरी से नहीं जोड़ा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेटल वायर है, मेटल वायर। जब हमने किसी सेल या बैटरी से इसमें नहीं जोड़ा है, इसको नहीं जोड़ा है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री होते हैं, तो कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं। फ्री है, क्योंकि भैया फ्री है, घूम रहे हैं। जैसे कि आप ही को कोई काम धाम ना हो, नहीं कोई पढ़ाई लिखाई करनी हो, ना कोई प्रेशर हो, अब क्या करोगे, आवारा दिन भर घूमोगे, या मस्त खाली पैसा आपको मिल जाए, फिर क्या करोगे, खाली घूमोगे, ऐसे करोगे, पैसा खर्च करोगे, नहीं करोगे। तो ये सब क्या आवारा है, कोई काम धाम है नहीं, घूम रहे हैं इधर से उधर, जहां मन करे वहां घूम रहे हैं। ठीक, ये तो था जब हमने ये मेटल वायर लिया, इसको कहीं किसी से कनेक्ट नहीं किया था। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने इनके ऊपर बंधन लगा दिया। अब हमने क्या किया, इसी मेटल वायर को लिया, इसको ले जाके हमने सेल से जोड़ दिया, हमने सेल से जोड़ दिया। अब देखो ये चीज याद रखना, ये सेल होता है, एक बड़ा एक छोटा है, तो ये सेल को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, सेल को। और जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। याद रखेंगे, मतलब ये हमेशा हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। ठीक, अब जैसे ही इसको हमने इस सेल से जोड़ दिया भैया, तो हुआ क्या, सबकी अकल ठिकाने आ गई। जो घूम रहे थे ना, जैसे अभी तक खुले सांड थे, घूम रहे थे, पापा थे नहीं, चलो ऐस करते हैं। अब क्या हो गया, पापा जी आ गए।
पापा जी के आते ही क्या होगा, सब किताब लेके बैठ जाएंगे। अब क्या होगा, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही हमने इसको जोड़ा अब सबकी अकल ठिकाने हो गई। सब क्या होंगे, एकदम स्ट्रिक्ट, किताब खोल के बैठ गए, जैसे आप किताब खोल के बैठ जाते हो। अब एकदम लाइन में हो गए सब। अब क्या हुआ, जैसे हमने इसको वायर को कनेक्ट किया, अब ये इलेक्ट्रॉन थे ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। इसका मतलब है अभी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, ऐसे। ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये डिनोट हो रहा है, मतलब ऐसे। तो हमारी करंट कैसे फ्लो होगी, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के जस्ट अपोजिट करती है, मतलब हमारी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करेगी। ये हमारा आई है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। ये ऐसे नहीं फ्लो होता है, ये फ्लो हो रहा है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, निगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है। समझ में आ रहा है, मतलब यहां पे ये चार्ज फ्लो ऐसे नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया, हमने इसके बीच में पोटेंशियल का गैप क्रिएट कर दिया, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। जैसे आप एक चीज देखोगे, आप सेल लाते हो, जो बैटरी होती है वो आप लाते हो, उस पर लिखा क्या होता है, 1.5 वोल्ट। अब इस 1.5 वोल्ट का मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब है कि भैया यहां लगाओगे तो इस एंड पे 1.5 वोल्ट है और इस एंड पे क्या है, 0 वोल्ट। अब ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी और वो तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर न हो जाए। और जिस दिन ये पोटेंशियल बराबर हो जाता है, जैसे आपने उसको घड़ी में लगा दिया, घड़ी में आपने सेल लगा दिया, घड़ी चलनी शुरू हो गई, जिस दिन उस सेल का पोटेंशियल बराबर हो जाए, इस टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर हो गया, अभी क्या है, इस पे 1.5 का वोल्ट है, इस पे 0 वोल्ट है, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट का। अब ये डिफरेंस जो है, अगर ये बराबर हो गया, दोनों में पोटेंशियल समान हो गया, तो आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। उसी दिन हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी खत्म हो गई। बैटरी खत्म नहीं होती है, बैटरी का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ये हमारा क्या था कि हाउ करंट फ्लोज इन अ वायर। आप समझ गए होगे, इसको आप लिख लेना, अपने लैंग्वेज में लिख लेना, लिख सकते हो ना बहुत आसानी के साथ। ठीक, चलो अब देखो कैसे हम कॉन्टिन्यूअस करंट ले पाएंगे। अगर हमें कोई कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट चाहिए, कॉन्टिन्यूअस करंट चाहिए, तो हम कैसे ले सकते हैं। तो देखो, कॉन्टिन्यूअस करंट लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि टर्मिनल के बीच में हमें पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा करना होगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा करने हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल या बैटरी जोड़नी पड़ेगी। हम सेल या बैटरी जोड़ देते हैं तो हम कॉन्टिन्यूअस करंट ले पाएंगे, कॉन्टिन्यूअस करंट मिलेगी। ठीक, समझ में आ गया। जैसे आप इन्वर्टर देखियो, इन्वर्टर में बैटरीज होती हैं, तो इन्वर्टर की बैटरी देखे होगे ना, ऐसी होती है। यहां पे एक पॉजिटिव होता है और उसी के बगल में एक निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक, और इधर इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, इनका कनेक्शन नीचे से होता है। तो अब क्या है कि यहां पे आप, ये रेड कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, आपने इसको ले आके इन्वर्टर से जोड़ दिया। अब होता क्या है,
इस पे पोटेंशियल ज्यादा है, इस पे पोटेंशियल कम है। अगर इस पे 220 पोटेंशियल रखा हुआ है, इस पे 0 है। अब ये तब तक आपको करंट देगा जब तक कि इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। जैसे ही पोटेंशियल बराबर होगा तो आप कहोगे बैटरी खत्म हो गई है, मतलब डिस्चार्ज हो गई है। फिर इसको चार्ज लगाओगे, चार्ज लगाओगे तो यहाँ प्लेट्स लगी वो चार्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको फिर करंट कॉन्टिन्यूअस देता रहता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस करंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सर्किट को बैटरी या सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ गए? चलो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत हो गया। चलिए क्वेश्चन कर लिखिए। कहता है हाउ मच वर्क विल बी डन, हाउ मच वर्क विल बी डन, how much work will be done in bringing a charge of of 5 millicoulomb from infinity so a point P to a point P at which potential is 12 volt. Potential is 12 volt. अब कहता है कितना वर्क डन होगा, कि आप 5 मिली गुलाम को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हो, तो वर्क डन कितना होगा भाई हमसे पूछ रहा है। तो E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ते थे, V इज इक्वल टू W बाई Q, यही पढ़ते थे ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहां से आपको क्या निकालने को बोल रहा है, W निकालने को बोल रहा है, तो ये क्या आपका VQ हो जाएगा। अब V आपको दिया गया है 12 वोल्ट, चार्ज कितना ला रहे हो भाई 5 मिली कुलाम, इसको कुलाम में चेंज कर लो, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कुलाम, तो 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल का वर्क डन आपको करना पड़ेगा। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ था इसमें क्या, नहीं था। ओके चलिए एक और क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। इफ अ मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, if a million electrons travel through a conductor, if a million electron travels through a conductor in 1 microsecond, in 1 microsecond, how many nanoamperes of current, how many nanoamperes of current are flowing through it, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, इसको सॉल्व करके बताना है हमको कि कितनी करंट उसमें से नैनो एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी। तो देखो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
n की वैल्यू दी गई है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है, और इन 1 माइक्रो सेकेंड आपको टाइम दिया गया है, t इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड, इसको आप सेकेंड बदल लो 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड। ठीक, अब आपको ये पता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, ये भी हमको पता है। अब देखो हमको क्या बोला है कि कितनी नैनो एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो आई की वैल्यू पूछ रहा है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही हमें लगाना होगा। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है हमें, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10⁶ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी Ne बाई टी। अब रख दो आप, N की वैल्यू 10 टू द पावर 6 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन T की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6, इसको आप ऊपर ले जाओ तो हो गया 12, 12 में से 19 क्या 7, ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और आपसे बोला गया है कि कितने नैनो एम्पियर, ये हमारी क्या आएगी, ये हमारी एम्पियर आएगी, ये हमारा एम्पियर में करंट आएगा। ठीक है, हमें बताना है नैनो एम्पियर, नैनो का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 9 में, 10 टू द पावर माइनस 9 में। अब यहां अगर माइनस 9 बनाना है तो 2 माइनस 2 और करना होगा, जिसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस 9 कर दो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 2 नैनो एम्पियर। ये हमारी करंट क्या आ गई, ये हमारी नैनो एम्पियर मतलब 160 नैनो एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा 160 नैनो एम्पियर, 160 नैनो एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक, समझ में आ गया, नोट कर लो। नोट कीजिए बच्चों। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। लिखिएगा, अ पार्टिकल विथ अ चार्ज a particle with a charge of 1.5 coulomb is taken from a point A at a potential difference of 50 volt, at a potential difference of 50 volt to another point B at a potential difference of 120 volt. Calculate the work done. आपको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो आपको चीजें समझ में आएंगी। कहता क्या है, कहता है ए पार्टिकल विद ए चार्ज, पार्टिकल पे चार्ज आपको दिया गया है, मतलब Q की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है 1.5 कूलम का चार्ज। एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक ला रहे हो, VA की वैल्यू दी गई है, VA 50 वोल्ट, VB क्या है 120 वोल्ट। ये है, कहता है वर्क डन निकालना है। तो आप देखो, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया था ना, क्या होता था, ए से बी तक जा रहे हो VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q, यही लिखे थे ना, यही पढ़े थे। अब यहां से हमको क्या बोला है, W वर्क डन निकालने के लिए बोला है, तो यहां से आप देख लो W इक्वल टू क्या हो जाएगा
Q टाइम्स VA माइनस VB, अरे VB माइनस VA। जिधर जाते हो मतलब A से B पे जा रहे हो तो B पहले आएगा और A बाद में आएगा, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू है 1.5 इंटू 120 माइनस 50, ये हो गया 70, 105, 10.5, अरे 105 जूल, 105 जूल इतना वर्क डन होगा। क्वेश्चन में कुछ है क्या, खाली क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। नोट कर लिया बच्चों, एक क्वेश्चन लास्ट, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हुए हैं, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड इन एन सर्किट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected in a circuit, if 10 coulomb charge flows, if 10 coulomb charge flows through this bulb in 5 seconds, through this bulb in 5 seconds, find the current flowing through the bulb, find the current flowing through this bulb, find the current flowing through this bulb, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और लिखिए क्या क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, एक सर्किट में बल्ब को जोड़ लिया गया। इफ 10 कूलम चार्ज, तो गिवन क्या है, Q आपको 10 कूलम दिया हुआ है, फ्लो थ्रू द बल्ब इन 5 सेकंड, आपको T दिया गया है, T इज इक्वल टू 5 सेकंड में ये 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कहता है कि भाई बताइए कि उसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला बताया था कि करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, ये बताया था ना, यूनिट टाइम में जितनी चार्ज फ्लो हो रही होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए करंट चार्ज तो दिया गया 10 कूलम, टाइम दिया गया 5, इसका मतलब ये आ गया 2 एम्पियर। इसका मतलब करंट कितनी फ्लो होगी उस सर्किट से, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी, मतलब उस सर्किट से 2 एम्पियर की फ्लो हो रही होगी जिसमें 10 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है एक बल्ब में, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर अब इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे और हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपका काम फिर वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें और हमारा जो पेड बैच है उसमें जरूर ज्वाइन करें। उसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे आपको रेगुलर डीपीपीज मिलेंगी, रेगुलर असाइनमेंट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट आप दे पाएंगे। ये सारी फैसिलिटीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है और वो भी 999 रुपीज के वन टाइम पेमेंट में। एक बार आपने 999 का पेमेंट किया और उसका लुत्फ आप 1 साल तक उठाओगे, कंप्लीट 1 ईयर तक आप इसका मजा लेने वाले हो। तो इसलिए एक बार की पेमेंट से आप एक बार पेमेंट आप कर लो, फिर 1 साल तक आपको सारी फैसिलिटीज, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जैसे चाहो वैसे पढ़ना चाहो हमसे, आप बहुत कुछ चीजें यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो और क्या है कि और हमारे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सर्कुलेट करो, ताकि मान लो आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता हो, तो वो जब वीडियोस उसके पास जाएंगे उसे चीजें पता चलेंगी, तो हो सकता है वो ज्वाइन हो करके इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, हमारे ये जो YouTube चैनल है रे क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर लो और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो रेस क्लासेस प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड होता है, आप इसको जरूर इंस्टॉल करो
इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल्स अपलोडेड है, उसका यूज करो। और इंस्टॉल करने के बाद आप प्ले स्टोर पे जरूर हमारा रिव्यू जरूर कर देना, और रेट जरूर करोगे, रेट भी करना है, रिव्यू भी देना है। और रेटिंग जो आप करना चाहो, 5 स्टार करना चाहो, 4 स्टार करना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो रेटिंग करना चाहो आप अपनी इच्छा अनुसार वो आप करना करिए। ओके बच्चों, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।